हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोनॉमिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं रेडिंगटन कंपनी की। हम पूरा रेडिंगटन कंपनी का स्टडी करेंगे कि क्या बिजनेस मॉड्यूल है और इनका रेवेन्यू परफॉर्मेंस फाइनेंशियल कैसा है। जो टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं, फैक्ट्स एंड फिगर हम समझेंगे रेडिंगटन के बारे में, इनके फाइनेंशियल रेशियो के बारे में जानना चाहेंगे और इनका ग्रोथ का परफॉर्मेंस कैसा रहा है पिछले 5 वर्षों का और लास्ट 1 ईयर का, इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट ऑफ मार्जिन का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। कुछ फैक्ट समझते हैं रेडिंगटन के बारे में। रेडिंगटन कंपनी स्टैब्लिश हुई थी 1993 में और करंटली दे आर एसोसिएटेड विद अप्रोक्सीमेटली 245 ब्रांड्स। जिनको वो 245 ब्रांड को डिफरेंट ज्योग्राफी एंड कॉन्टिनेंट्स में सर्व करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये 245 ब्रांड कौन से हैं, तो इसमें HP, एप्पल, लिनोवो, एसआर, कैनन, सैंडिस, सैमसंग, ऐसे ढेर सारे ब्रांड हैं जिनके साथ ही एसोसिएटेड है, उनके अलग अलग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। Currently, रेडिंगटन का प्रेजेंस मोर देन 37 कंट्रीज में है, विच इंक्लूड इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, गल्फ कंट्री और बहुत सारी अफ्रीकन कंट्री में रेडिंगटन का काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। इसके साथ ही साथ रेडिंगटन के पास लगभग 200 प्लस वेयर हाउसेस है, जिसका अप्रोक्सीमेटली जो एरिया होता है वो 7 मिलियन स्क्वायर फीट का होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि रेडिंगटन का वेयर हाउस के बिजनेस से क्या रिलेटेड है, तो मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड में कवर करूंगा। रेडिंगटन का जो बिजनेस मॉड्यूल है वो बेसिकली 4 वर्टिकल में डिवाइडेड है। जो पहला वर्टिकल है वो डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस पे है, जो इंक्लूड करता है आईटी एंड आईटी प्रोडक्ट सर्विसेज जो ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें ये मोबाइल, लैपटॉप्स, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, ये सारा ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और जो इनके चैनल जो इनके पार्टनर्स हैं, जो कंपनी जिनको ये सर्विस करते हैं, आप कोई भी बड़ा ब्रांड अगर आपके दिमाग में आता हो, उनके ये कस्टमर हैं जिनको ये सर्विस करते हैं, जैसे एप्पल, HP, लिनोवो, कैनन, सैंडिस, सैमसंग। ये सारे ब्रांड है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है रेडिंगटन करता है। और डिस्ट्रीब्यूशन में ये मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, पीसीज, हार्ड डिस्क, ये सारी चीज़ें ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आइदर ये इनके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और या फिर ये मॉडर्न रिटेल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये इनका मेजर बिजनेस वर्टिकल है या मेजर बिजनेस रेवेन्यू जो रेडिंगटन का है वो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस से आता है। अब इनका जो सेकंड बिजनेस वर्टिकल है वो सर्विस का है। तो जो सर्विस है इनका बेसिकली जो है ये क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस देते हैं और इनके जो पार्टनर्स हैं वो AWS है, विच इज़ अमेजॉन वेब सर्विसेज है। साथ ही साथ में इनके पास सिट्रिक्स है, ओरेकल है, ये इनका पार्टनर है जो जिसके थ्रू ये क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस देते हैं। साथ ही साथ ये 3D प्रिंटिंग भी देते हैं, जिसका स्कैनिंग वगैरह जो कमर्शियल 3D प्रिंटिंग होती है, ये सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। जो थर्ड बिजनेस वर्टिकल है वो कहीं ना कहीं मैच होता है पहले बिजनेस वर्टिकल से। ये एक लॉजिस्टिक सर्विस देते हैं जिसका नाम इन्होंने प्रो कनेक्ट रखा हुआ। उसमें बेसिकली ये थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे एंड टू एंड सर्विस ये सर्व करते हैं अपने कस्टमर को। राइट फ्रॉम द पिकअप टिल द फाइनल डिलीवरी, जो भी एक्टिविटी आती है सप्लाई चेन की, लॉजिस्टिक की जो भी एक्टिविटी आती है वो रेडिंगटन खुद ही करते हैं। चाहे वो पैकिंग हो, रिपैकिंग हो या अनपैकिंग हो, वो सारा चीज़ बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, सब कुछ जो है वो रेडिंगटन खुद ही मैनेज करता है। वो लॉजिस्टिक सर्विसेज के अंदर आता है। जो चौथा बिजनेस वर्टिकल है इनका, या जो बिजनेस मॉडल है वो इमर्जिंग बिजनेस मार्केट है। अगेन इसमें 2 स्प्लिट है। पहला ये मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं, अगेन उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और दूसरा ये सोलर पैनल और सोलर मॉड्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इनका टाई अप कुछ जर्मन कंपनी के साथ, बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ है और ये डायरेक्टली एंड यूजर को ये सारे प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। ये रही बात अभी तक की रेडिंगटन के बिजनेस वर्टिकल की। अब बात करते हैं इनके स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया है रेडिंगटन का। तो अगर आप देखेंगे रेडिंगटन का स्टॉक का जो परफॉर्मेंस रहा है लास्ट 3 इयर्स का,
वो एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग रहा है। आप देखेंगे 235% किया है, वेरस अगर सेक्टर का परफॉर्मेंस देखें तो 114%, अगर सेंसेक्स का देखें तो वो कहीं नहीं खड़ा होता, सिर्फ 44% रहा है। और ये यहीं पे नहीं रुकता है, अगर हम लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस भी देखें तो 248% का परफॉर्मेंस रहा है, सेक्टर का परफॉर्मेंस सिर्फ 97% या 98 पकड़ लीजिए, और सेंसेक्स तो मोर और लेस फ्लैट है विथ 43%। 6 मंथ के परफॉर्मेंस भी 106% हुआ है, जिसका मतलब ये कि स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो गया पिछले 6 महीने में। और जो सेक्टर का जो परफॉर्मेंस रहा है वो 98% रहा, सेंसेक्स तो जस्ट 6.5% ही मूव हुआ है। तो स्टॉक का बहुत ट्रिमेंडस परफॉर्मेंस रहा है, और ये आगे आपको समझेगा, मैं आगे वाली स्लाइड में जो आपको एक्सप्लेन करूंगा कि स्टॉक ने इतना अच्छा परफॉर्म कैसे किया। सो ये फाइनेंशियल रेवेन्यू है, मैंने Q1 का रेवेन्यू लिया, Q1 FY21 का, जो हमारा अप्रैल मई जून का जो क्वार्टर था, जो जबकि वो लॉकडाउन का क्वार्टर था, कोविड की वजह से बहुत सारे स्टेट्स में रिस्ट्रिक्शन थी, बहुत सारी सिटी, अगर मैं बॉम्बे की ही बात करूं तो 100% लॉकडाउन था। सो अगर हम देखें इसका कंपैरिजन करें, जो मार्च क्वार्टर था, जो Q4 क्वार्टर था FY20 का, उसमें आप देखें तो रेडिंगटन ने लगभग 15,500 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक किया था, और वही जो Q1 था हमारा FY21 का, उसमें उन्होंने 13,445 करोड़ का रेवेन्यू किया था। आप देखिए जो रेवेन्यू का एक्चुअल डिप है, जो नेट सेल्स है जस्ट 13% है, लेकिन अगर आप इसको इस संदर्भ में देखें कि जो मार्च के बाद से जो लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस आना चालू हो गए थे अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग सिटी में, उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो 13% ही रेवेन्यू डिप हुआ है विथ ऑल काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, जो जिसकी वजह से इनका डिस्ट्रीब्यूशन इम्पैक्ट हुआ है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें, अगर आप देखें जो लास्ट का पॉइंट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, आप देखें सो जो मार्च क्वार्टर जो एंड हुआ, जो Q4 एंड हुआ लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, वो 2.7% था। आप देखें लॉकडाउन के बावजूद जो इनका OPM रहा है वो 2.6 रहा, यानी मार्जिनल 0.1% से ही सिर्फ इनका OPM कम हुआ है। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो रेडिंगटन जैसी कंपनी होती है जो डिस्ट्रीब्यूशंस में रहती हैं, IT पेरिफेरल्स के डिस्ट्रीब्यूशन में रहती हैं, उनका बहुत वेफर थिन मार्जिन रहता है, सो इनको अपना कॉस्ट को हमेशा कंट्रोल करना पड़ता है, बिकॉज इनके पास एरर का कोई चांसेस नहीं रहता है। तो रेडिंगटन ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इंस्पाइट की कोविड का जो लॉकडाउन है, अगर हम उसको फैक्टर इन करेंगे तो ये परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूँ। अगर क्वार्टरली एनालिसिस करें, मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको YOY और Q1Q का क्वार्टरली परफॉर्मेंस यहाँ पे प्रेजेंट किया। तो अगर आप देखेंगे जून YOY का क्वार्टर अगर देखें तो लास्ट ईयर जून में, जबकि उस टाइम भी लॉकडाउन था, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, उस टाइम उन्होंने लगभग 10,697 करोड़ का रेवेन्यू किया, जो बढ़ के जो Q1 में था वो अप्रोक्सीमेटली 13,454 करोड़ का रेवेन्यू, यानी लगभग 26% का नेट सेल्स यानी एक्चुअल रेवेन्यू में इन्होंने ग्रोथ दिया हुआ है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें, जो PBDIT है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स की बात करें, तो वो लगभग 58% इंक्रीज हो गया है YOY में, और देखें 19% का डिप आया है ऑन क्वार्टर बेसिस पे। लेकिन हम कंसोलिडेटेड रेवेन्यू अगर हम देखें जो एकदम बॉटम में है आपके, सो वहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और आप ये समझेंगे, मैं आपको आगे भी बताऊंगा इतना अच्छा परफॉर्मेंस कैसे आया है। जो लास्ट ईयर जून का जो क्वार्टर था, जो Q1 क्वार्टर था लास्ट ईयर, वहाँ पे सिर्फ 89 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने किया था, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट, जो बढ़ के 237 करोड़ हो गया Q1 में FY21 के। तो ये लगभग 166% का जंप है, और ये दिखाता है कंपनी की एफिशिएंसी, की कंपनी ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, कैसे इन्होंने कॉस्ट कैलकुलेट किया है, रेवेन्यू लीकेज किया है, तभी इनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा हुआ। अब देखिए मैं आपको एनुअल कंपैरिजन दिखा रहा हूँ रेवेन्यू का, जिसमें पूरे 12 महीने के रेवेन्यू इंक्लूड है। तो लास्ट ईयर जो था, लास्ट टू लास्ट ईयर जो था मार्च 20 का, जहाँ पे रेडिंगटन ने अप्रोक्सीमेटली 51,000 करोड़ का रेवेन्यू शो किया था, और FY21 में रेडिंगटन ने लगभग 56,000 करोड़ का रेवेन्यू शो किया। तो लगभग
10.6% का ग्रोथ आया और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट देखे अगर आप तो उसमें 46% का जंप आया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 2020 में सिर्फ 1.99 था, उसको उन्होंने इम्प्रूव करके 2.36% से बढ़ा दिया है। सो आप देखें जो मेजर जो जंप आया कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में, इट्स ओनली बिकॉज की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था उसमें बहुत बड़ा जंप आया, यानी लगभग 0.37% का उसमें ग्रोथ हुआ, जिसकी वजह से इनका ओवरऑल कंसोलिडेटेड प्रॉफिट हो गया। अब आप सोच रहे होंगे बार बार मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों ये जो बिजनेस है इसमें बहुत कम मार्जिन होता है और जो कंपनी हाईली एफिशिएंट होती है वही इस बिजनेस को अच्छे से सालों साल ईयर ऑन ईयर अच्छे से परफॉर्म कर सकती हैं इस टफ एनवायरनमेंट में। अब ये मार्जिन है, आपको मार्जिन से समझेगा कि कंपनी का क्यों परफॉर्मेंस इतना अच्छा आया। जो शेयर में भी दिख रहा है कि शेयर ऑलमोस्ट 2 टाइम 3 टाइम्स हो गया, तो कैसे? तो जो जून 2020 में जो इनका ओपीएम होता था वो लगभग 1.9% का होता था, जो बढ़ के मार्च 21 में 2.7 हो गया और जून 21 में 2.6% हो गया। सो ये आप देखेंगे कि लगभग 0.7% का इन्होंने जंप मारा इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहा, जिसकी वजह से जो कंपनी कैश जनरेट करती है वो काफी अच्छा हुआ। इसी की वजह से अगर आप देखें जो शेयर में स्पाइक आया, जो 100 रुपए से शेयर हुआ वो 350 गया, फिर अभी जो शेयर स्प्लिट होकर वापस से 150 पे ट्रेड कर रहा है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की वजह से हो रहा है। और हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि ये काफी टफ एनवायरनमेंट है, जिसके बावजूद ये कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब देखिए ग्रोथ फैक्टर क्या है। लास्ट 1 ईयर में अगर हम ओवरऑल सेल्स का ग्रोथ देखें तो 10.7% है, जो काफी डिसेंट है, बिकॉज जो कंपनी का साइज देखेंगे और जो हम चैलेंजेस देखेंगे जो कोविड की वजह से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस रहे हैं, उसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन में चैलेंजेस आया है। लेकिन कोविड का एक एडवांटेज ये भी रहा है कि जो लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया या बहुत सारे जो बच्चे रहे, स्टूडेंट्स रहे, जिनका ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गया, तो उसकी वजह से भी इनका सेल्स स्पाइक हुआ है। बट ओवरऑल जो डिस्ट्रीब्यूशन रहा है वो उन्होंने काफ़ी अच्छे से एफिशिएंटली मैनेज किया है, जिसकी वजह से इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ आप देखेंगे वो लगभग 37.8% बढ़ गया, और जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे जो 46.4% से जंप हो गया है। मतलब 5 इयर्स का अगर हम ग्रोथ देखें तो कंपनी ने लगभग सेल्स में 10% का ग्रोथ मारा है और नेट प्रॉफिट कंपनी का अप्रोक्सीमेटली 12.4% का रहा। सो काफी ट्रिमेंडस परफॉर्मेंस रहा है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ एज वेल एज नेट प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का। सो आइए ये कुछ फाइनेंशियल रेशियो और वैल्यूएशन की बात करते हैं। सो कंपनी मोर और लेस डेट फ्री है। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो ये लेटेस्ट फिगर है, ये 58% आता है। आरओई देखें तो 15% आता है। वैल्यूएशन देखें तो पी देखें तो 17 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.6 है, जो काफी लुक्रेटिव है। पीजी देखें तो 0.4% है, और डिविडेंड यील्ड इस वैल्यूएशन पे भी अगर आप देखें तो 3.5 आता है, जो काफी अच्छा लुक्रेटिव है। सो जो फाइनेंशियल रेशियो है और वैल्यूएशन है, ये कहीं ना कहीं अभी भी कंपनी का जो शेयर है काफी लुक्रेटिव है। अगेन मैं यहाँ पे किसी तरह का आपको एडवाइस नहीं दे रहा है, जस्ट ये स्टडी के पर्पस के लिए है कि आप देखें कैसा कंपनी का वैल्यूएशन परफॉर्मेंस है। सो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोनॉमिक्स। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।